क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक और अकाउंटिंग रेशियो को देखते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? अब देखो, हमने पहला रेशियो क्या देखा था, करंट रेशियो। तो कहीं ना कहीं क्विक रेशियो भी उसी सिमिलर टाइप का होता है, बट कुछ डिफरेंस होता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्विक एसेट क्या होता है। तो क्विक एसेट बोलता है एसेट विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब वह एसेट जो आप तुरंत में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्विकली, ठीक है। तो उसी से क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो भाई क्विक एसेट क्या है, तो समझना, क्विक एसेट जो हमने क्या बोला कि जो क्विकली कन्वर्ट हो, तुरंत कन्वर्ट हो जाए कैश में, तो हमारा करंट एसेट तो रहेगा बट कुछ चीज़ माइनस हो जाएगा, कुछ चीज़ हट जाएगा, जैसे इन्वेंट्री। तो भाई इन्वेंट्री क्यों माइनस हो रहा है, तो इन्वेंट्री माइनस हो रहा है क्योंकि आप इन्वेंट्री को तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कब सेल होगा कब नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस के साथ भी यही चीज़ है। सो दैट अपन को क्या करना है, क्विक एसेट निकालना है। क्विक एसेट कैसे निकलेगा, करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो ना, ऊपर में हमने करंट एसेट में भी यही देखा था कि करंट रेशियो निकाल रहे थे कि इन्वेंट्री, तो इसमें सिर्फ इन्वेंट्री को हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो, बाकी सब सेम रहेगा, तो वो क्विक एसेट बन जाएगा। तो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी तो सिमिलर। अब देखो कैसे एग्जांपल देखो, एक करंट एसेट है 10 लाख का, इन्वेंट्री है 30,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 और करंट लाइबिलिटी है 40,000। तो हमारा क्विक रेशियो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो हमारा जो करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर देंगे, तो 60,000 का हमारा क्या आ गया, क्विक एसेट आ गया, और लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज 40,000 है, तो हमारा क्विक रेशियो क्या बन जाएगा, क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। तो 1.5:1 का हमारा रेशियो आ रहा है। तो अब समझना, जो क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है ना, वो 1:1 होता है, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन समझना कि इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर 1:1 आया तो मतलब आइडियल रेशियो, मतलब कंपनी बेहतर पोजीशन में, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है। आइडियल रेशियो यही तो दिखाता है सबसे बेहतर क्या है कंपनी के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है। बट अगर लेस देन 1 है तो कहीं ना कहीं रिस्की सिचुएशन है कि आप शायद करंट लाइबिलिटीज़ को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर लिक्विडिटी इशू है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 1 है तो गुड है, बट फिर भी यहाँ पे बोलता है कि हो सकता है कि आइडल फंड हो, आप पूरे अच्छे तरीके से इफ़िशिएंट यूटिलाइज नहीं कर रहे हो रिसोर्स को, तो यही हमारा क्या हो जाता है, क्विक रेशियो होता है। और कहीं ना लिक्विडिटी का जो टेस्ट करता है ना, वो करंट जो हमारा हमने पढ़ा ना करंट रेशियो, उससे बेहतर क्विक रेशियो को माना जाता है लिक्विडिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मेनली फार्मूला याद रखना, क्विक रेशियो का क्या होगा, क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और सिंपली क्विक एसेट किसको बोलेंगे, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देना।